मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं देयर और इट का प्रयोग। जिन वाक्यों में देयर और इट का इस्तेमाल होता है उन वाक्यों को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं। जैसे आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। मेरी जेब में 5 रुपये का नोट है। इसमें क्लियर नहीं होता है कि है या नहीं है, वहाँ पर देयर का इस्तेमाल करते हैं। इस बाग में बहुत सुंदर फूल है, पता नहीं है या नहीं है। इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, पता नहीं रहती है नहीं। प्याले में दूध नहीं है। कल बादल था किंतु आज दिन अच्छा है। धोखा देना अच्छी बात नहीं है, क्या आज ठंड नहीं है। ये सारे वाक्य हैं और बहुत से वाक्य आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा। सबसे पहला वाक्य आपके सामने आ गया है। मेरी जेब में 5 रुपये का नोट है, पता नहीं है या नहीं। जब ऐसी कंडीशन हो तो देयर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? देयर का। लिखेंगे देयर। क्या लिखेंगे? देयर। देयर की स्पेलिंग THERE, देयर। 5 रुपये का नोट है। पहली बात तो है के लिए क्या लगाएंगे? इज। देयर इज की जगह लगा ली। 5 रुपये का नोट मेरी जेब में, तो लिखेंगे देयर इज ए 5 रुपी नोट। एक 5 रुपये का नोट। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मेरी जेब में। मतलब बाकी जो आपका लिखा हुआ है उसको पीछे से बना के आते हैं। एक इंग्लिश पहले लिख दी, उसके बाद 5 रुपये का नोट, उसके बाद मेरी जेब में। तो क्या लिखेंगे? इन माई पॉकेट। तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा? देयर इज ए 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। मेरी जेब में 5 रुपये का नोट है। अगला लिखा हुआ है इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं। इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं, पता नहीं है या नहीं है। जब इस चीज का क्लियर ना हो तो क्या लगाते हैं हम लोग? देयर। देयर। अब बहुत सुंदर फूल हैं, है माने बहुत से फूल, तो क्या लगाएंगे हम लोग? इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं, मतलब फूल है नहीं, फूल हैं, बहुत ज़्यादा फूल हैं। जब कर्ता बहुवचन हो तो क्या लगाएंगे? आर। लिखेंगे देयर आर। ठीक है, इस बाग में पहले तो आर लगा लिया, इधर से हिंदी की अंग्रेजी बनाते चलेंगे। तो देयर आर। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? बहुत सुंदर फूल। इसको एक साइड बनाएंगे, बहुत सुंदर फूल। बहुत सुंदर फूल के लिए क्या हो जाएगा? वेरी के लिए बहुत सुंदर। फूल जब सुंदर होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? प्रेटी, PRETTY। और फूल के लिए फ्लावर, फ्लावर्स लगाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर फूल है, मतलब बहुत से फूल। देयर आर वेरी प्रेटी फ्लावर्स। और कहाँ? इस बाग में। अब इसके लिए लिखेंगे इस बाग में। समझ गए? हिंदी आगे से लिखी हुई, लेकिन ट्रांसलेशन इसका पीछे से हो रहा है वाक्यों का। ठीक है, इसको सही तरीके से समझिएगा। इस बाग में तो क्या हो जाएगा? इन दिस गार्डन। तो क्या हो जाएगा? देयर आर वेरी प्रेटी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। समझ गए आप लोग? अगला आपके सामने है कि जंगल में एक शेर था। क्या लिखा हुआ है? जंगल में एक शेर था। तो जंगल में की तो बाद में, पहले तो एक शेर था तो, लेकिन पता नहीं था या नहीं था, तो क्या करेंगे? देयर से बनाएंगे। लिखेंगे देयर। देयर था के लिए क्या लगाएंगे? वाज, था। अब ऐसे चलेंगे ना। एक शेर, ए लायन। एक शेर था, कहाँ था? जंगल में। तो क्या लिखेंगे? इन द फॉरेस्ट। तो क्या आपका वाक्य हो जाएगा? देयर वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक शेर था। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है कि इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे, पता नहीं थे या नहीं थे। तो क्या करेंगे? देयर का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे देयर थे, वर। देयर वर। अब देखो ऐसे चलो यहाँ पर 30 विद्यार्थी। क्या लिखेंगे? 30 स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? देयर वर 30 स्टूडेंट्स। फिर आगे क्या लिखा हुआ? इस कक्षा में। इसको ऐसे बनाएंगे। इस कक्षा में क्या हो जाएगा? इन दिस
क्लास। क्या हो जाएगा? देयर वर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि देयर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। आपको इस ही वीडियो में देयर और इट दोनों के प्रयोग में आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। लिखा हुआ एक समय एक राजा था। एक समय एक राजा था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक समय की इंग्लिश लिख देंगे। एक समय की इंग्लिश क्या होती है? वंस अपॉन ए टाइम। क्या होती है? वंस अपॉन ए टाइम। इसका मतलब एक समय। वंस अपॉन ए टाइम क्या था? अब है एक राजा था। अगर आपके सामने आया एक शेर था, एक राजा था, एक कुत्ता था, तो पता नहीं था या नहीं था। देयर से बनाते हैं, लिखेंगे देयर वाज ए किंग। क्या हो जाएगा? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। ठीक है, एक राजा था। क्लियर बात? अगला देखेंगे, लिखा हुआ इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। अब देखो, पहले लिखेंगे पता नहीं रहती थी या नहीं, देयर से बनाएंगे उसको भी, लिखेंगे देयर रहती थी एक बुढ़िया। यही तो है, तो वाज देयर नहीं, रहती थी के लिए वाज नहीं लगाएंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रहती थी के लिए क्या लगाएंगे? रहती थी पास्ट में वाक्य, लिखेंगे लिव्ड। देयर लिव्ड एक बुढ़िया। क्या लिखेंगे? एन ओल्ड वुमेन। एक बुढ़िया रहती थी। कहाँ? इस गांव में। ये लिखा इस गांव में। इस गांव के लिए क्या लिखेंगे? इन दिस विलेज। तो क्या हो जाएगा आपका? देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन दिस विलेज। इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। अगला है प्याले में दूध नहीं है। प्याले में दूध नहीं है, तो क्या लिखेंगे? प्याले में की तो बाद में आ जाएगी, लास्ट में लिख देंगे प्याले में, इसको हटाओ। दूध नहीं है तो लिखेंगे देयर इज नो मिल्क। दूध नहीं है कहाँ? प्याले में, तो लिख देंगे इन द कप। प्याले की कप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखा हुआ है कि गांव में 10 कुएं। गांव में 10 कुएं नहीं थे। गांव में 10 कुएं नहीं थे। गांव में की तो बात की बात, 10 कुएं नहीं थे, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे देयर। क्या लिखेंगे? देयर वर बरवाए थे, नॉट वाए नहीं। इधर से चलो पीछे से। देयर वर नॉट नहीं थे कितने कुएं? 10 कुएं। 10 कुएं के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? 10 के लिए 10 और कुएं के लिए वेल। कुएं के लिए वेल, तो इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लिखेंगे WELLS कुएं। ठीक है, 10 कुएं हैं तो वेल्स लिख देंगे। देयर वर नॉट 10 वेल्स। 10 कुएं नहीं थे। कहाँ नहीं थे? इस लिखा हुआ है गांव में, तो इन द विलेज। तो इस प्रकार से आपके वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, कि गांव में 10 कुएं नहीं थे। देयर वर नॉट 10 वेल्स इन द विलेज। ठीक है, इस टाइप से आपके वाक्य बनेंगे। अभी और वाक्य हैं इसमें, देखेंगे आगे। लिखा हुआ है क्या इस दवात में स्याही नहीं है? क्या वाक्य है? क्या इस दवात में स्याही नहीं है? अब क्या आ गया है? कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो स्याही नहीं है। देखो इस दवात में, इसको तो लिखेंगे बिल्कुल लास्ट में, आप भी जानते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है जैसे इस टोकरी में, क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, या कक्षा में, इसको क्या लिखेंगे? बिल्कुल लास्ट में। आप सभी बात जानते हैं, इतनी बात सीख गए हैं। बाकी क्या हो गया? स्याही नहीं है। स्याही नहीं है तो क्या लिखते हैं? देयर से लिखते हैं, देयर। और क्या लगाएंगे? इज। लेकिन क्या पहले आ गया तो इज पहले लगा देंगे, बस इतना करना है। अगर क्या पहले आ जाए तो वो हेल्पिंग में पहले लगा देते हैं, तो हो जाएगा इज देयर। इज देयर। और क्या है? नहीं है तो नो। और क्या नहीं है? स्याही। स्याही की क्या होती है? इंक। तो हो जाएगा इज देयर नो इंक। स्याही नहीं है कहाँ? इस दवात में, इन दिस। दवात की क्या होती है? इंक पॉट।
तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा, इज देयर नो मिल्क, सॉरी, इज देयर नो इंक इन दिस इंक पॉट। बात समझ गए आप लोग, क्या इस दवात में स्याही नहीं है, तो इज देयर नो इंक, स्याही नहीं है इस दवात में, बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे इन दिस इंक पॉट। ऐसे ही देखो, क्या इस टोकरी में फल थे, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या इस टोकरी में फल थे, पता नहीं थे, नहीं थे, तो देर से भी बनेगा। कंडीशन एक है, आप याद कीजिएगा, अगर क्या पहले आता है तो उसकी हेल्पिंग में पहले लिख देते हैं। फल थे, बहुत से के फल की बात कर रहा है तो वर लिखेंगे, वर देयर फ्रूट्स, क्या फल थे, कहाँ की बात कर रहा है, इस टोकरी में, इस टोकरी में मतलब इन दिस, और टोकरी की स्पेलिंग क्या होती है, आप कहेंगे बास्केट, तो लिख देंगे बास्केट, इन दिस बास्केट, और एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भूल गए थे। आगे, कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था, कोई लड़का क्यों नहीं था, क्यों पहले क्या आ गया, क्यों। देखो अगर क्या आता है स्टार्टिंग में तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है, उसके लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आने वाज वर्ब, उसको पहले लिख देते हैं, इतना काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्यों आ गया तो क्या लिखेंगे, वाई, क्या लिखेंगे हम लोग, वाई माने क्यों। कोई लड़का क्यों नहीं था, था के लिए पता है आपको, बाज, भाई बाज, कोई लड़का क्यों नहीं था, पता नहीं था, कोई लड़का पता नहीं क्या है, तो किससे बनाएंगे, देयर से, लिखेंगे भाई वाज देयर नो बॉय, कोई लड़का, नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, नो लिख दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जाएगा वाई वाज देयर नो बॉय, कोई लड़का क्यों नहीं था, कहाँ नहीं था, कक्षा में, तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास। तो इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन जाएगा, वाई वाज देयर नो बॉय इन द क्लास, कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था। बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग कुछ बेहतर सीख सकें और अपने कुछ नॉलेज को बढ़ा सकें। हम लोग चलेंगे आगे के वाक्यों की तरफ। आपके सामने आगे के वाक्य लिखे हुए हैं, देखिएगा, पढ़िएगा। अंधेरा होता जा रहा है, क्या लिखा हुआ है वाक्य कि अंधेरा होता जा रहा है। इसको कैसे बनाएंगे देखो, समझो। अंधेरा होता जा रहा है, ये तो वाक्य आपका है, ठीक है। इससे बनेगा, किससे बनेगा ये वाक्य, बनेगा इट से। हाँ ठीक है, ये आपके सामने वाक्य है। अभी तक हम लोगों ने देर का इस्तेमाल किया, अब हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। अंधेरा होता जा रहा है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, मतलब इट इज बढ़ना, होना, ग्रोइंग। अंधेरा बढ़ रहा है, ग्रोइंग। अंधेरा की क्या होती है, डार्क। तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा, इट इज ग्रोइंग डार्क। अंधेरा बढ़ता जा रहा है या अंधेरा होता जा रहा है, इट इज ग्रोइंग डार्क। आगे लिखा हुआ है कल बादल था किंतु आज दिन अच्छा है। कल बादल था, तो कल पहले इतना बनाओ, कल बादल था, कल बादल था। इट वाज, इट वाज बादल की क्लाउडी, इट वाज क्लाउडी। और कब, कल, कल गुजर चुका है, एस्टरडे, ठीक है, YESTERDAY। कल बादल था, इट वाज क्लाउडी एस्टरडे, कल बादल था। आगे देखो, किंतु, किंतु के लिए क्या लगाएंगे, अगर मगर परंतु। किंतु के लिए लगाते हैं वट, किंतु। आज दिन अच्छा है, इट इज आज फाइन, अच्छा है, टुडे। तो आपका क्या वाक्य हो जाएगा, इट वाज क्लाउडी, कल बादल था, इट वाज क्लाउडी एस्टरडे। मतलब एस्टरडे क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो कल बीत चुका है उसके लिए एस्टरडे, और जो कल आने वाला होगा उसके लिए टुमारो लगाते हैं। पता है आपको, इतनी बात नहीं पता तो सीख जाइएगा कि इट वाज क्लाउडी एस्टरडे, कल बादल था। किंतु के लिए क्या लगाएंगे, बट। आज दिन अच्छा है, इट इज फाइन टुडे। क्या हो जाएगा, इट इज फाइन टुडे, आज दिन अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, आपका वाक्य बन गया है। अगला है धोखा देना,
क्या लिखा हुआ है, धोखा देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्या है, धोखा देना अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो ये बनाओ, अच्छी बात नहीं है, पहले इतना बनाओ, क्या बनाएंगे, अच्छी बात नहीं है। लिखेंगे इट इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है, धोखा देना, दूसरों को चीट करना, टू चीट अदर्स। तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है यानी अच्छी बात नहीं है। टू चीट अदर्स, दूसरों को धोखा देना। ठीक है, टू चीट अदर्स। इस प्रकार से आपके वाक्य बनेंगे, सीखते चलिएगा साथ साथ में। आगे है क्या वहाँ, क्या वहाँ जाना उचित है, और क्या आज ठंड नहीं है। आपके सामने दो वाक्य लिखे हैं और दोनों में क्या है, क्या पहले आ गया है। और मैं आपको बता चुका हूँ, यदि क्या पहले आ जाए, यदि क्या पहले आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या की स्पेलिंग नहीं लिखनी है, आपको क्या करना है, इज आर एम वाज वर्ग का इस्तेमाल जो है आपको पहले करना है, सिर्फ इतनी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या वहां जाना उचित है, तो लिखेंगे, लिखते हैं इट से बनाएंगे, लेकिन इट से पहले क्या लगा देंगे, इज। लिखेंगे इज इट प्रॉपर, क्या उचित है वहां जाना। वहां जाना के लिए क्या लिखेंगे, टू गो माने जाना, और वहां के लिए लिखेंगे देयर। तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा, और इसके में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा इज इट प्रॉपर, यानी अगर क्वेश्चन होता वहां जाना उचित है तो लिखते इट इज प्रॉपर टू गो देयर। और क्या आ गया, तो इज को उठा के पहले लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, इज इट प्रॉपर टू गो देयर, क्या वहां जाना उचित है। जैसे आपके सामने अगला वाक्य लिखा हुआ है, क्या आज ठंड नहीं है, क्या आज ठंड नहीं है। पहली बात तो इतना होना, पहले आज ठंड नहीं है। अगर ये बनाओगे आज ठंड नहीं है तो क्या बनाओगे, इट इज नॉट कोल्ड टुडे, ऐसा बनाओगे, इट इज नॉट कोल्ड टुडे। लेकिन क्या पहले लगा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इज को पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज। तो लिखेंगे इज इट नॉट कोल्ड टुडे। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। क्या वाक्य बन जाएगा, इज इट नॉट कोल्ड टुडे, क्या आज ठंड नहीं है। अगला देखेंगे, वर्षा जोर से हो रही है। क्या कह रहा है, वर्षा जोर से हो रही है। तो देखिए लिखेंगे, वर्षा होने इट लगाते हैं तो इट इज। ठीक है, वर्षा होने क्या होती है, रेनिंग, वर्षा हो रही है। अब लिखा हुआ है जोर से, जोर से की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, हेवली, HEAVILY, हेवली लगाएंगे मतलब जोर से। तो इट इज रेनिंग हेवली, वर्षा जोर से हो रही है। वाक्य हो गया। अगला है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। क्या लिखेंगे, इट इज बहुत, वेरी, गर्मी की क्या होती है, हॉट, और आज की टुडे। तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे। आप लोगों को इतनी बात ये समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई हैं, ठीक है, किस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर वाक्यों को सीखा है, ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इस चैनल से आप लोग इंग्लिश को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।